ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਥ ਪੂਰਾ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। इधर घुमाओ इन्हां तो पुछो इन्हां हाँ जी हाँ जी ओ जा यार हाँ जी कैसा लग रहा है जी? आज प्रियंका जी आ रहे हैं और मनीष तिवाड़ी जी के हक में यहाँ पे रैली हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम जैसे लगभग 14 वर्ष का जो वनवास होता है वो काट करके आ रहे हैं और हमें ये गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जैसे अब 10 साल है, जो 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। यहाँ जैसे मान लो बच्चे हैं बड़ी दूर दूर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हम मनी माजरा से हैं, मनी माजरा में कोई भी किसी भी प्रकार का कॉलेज की सुविधा नहीं है। सड़कें हैं वहाँ पे, अगर हम बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, हमें सड़कें ढूंढे या खड्डे ढूंढे हम। और सड़कों के अंदर चलाते चलाते हमें ये हो चुका है कहीं सलेंसर के जो नट बोल्ट है वो ढीले हो गए हैं। रोज़ मिस्त्री के पास रोज़ बाइक लेकर के जाना पड़ता है। अब हमें ये लगता है, हमारा गुस्सा कई दफ़ा मिस्त्री पे उतर जाता है। हमें ये लगता है कि मिस्त्री ने कुछ किया ही नहीं। हम तो इस मुखालफत में हैं कि मिस्त्री ने कुछ किया ही नहीं और बार बार खड्डों की वजह से हमारी एक्टिवा, हमारी बाइकें, हमारी कारें ख़राब हो जा रही है। कितनी लीड से आप जिताओगे आप अगर मनीष जी की बात करें? देखो, अगर देखा जाए तो ये तो जनता जनार्दन के हाथ में। हम उम्मीद करते हैं कि मनीष तिवाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और बड़ी भारी वोटों से जीतेंगे। और अलायंस गठबंधन की सरकार जैसे ही चंडीगढ़ में मनीष तिवाड़ी जीतेंगे तो सेंटर में जो सरकार है वो भी अलायंस गठबंधन की आएगी। और तिवारी जी बड़े भारी पद पे मंत्रालय, उनको बड़ा भारी पद का मंत्रालय उन्हें मिलेगा। हम ये भी अपने आप को मानते हैं, ये झूठ नहीं है। चंडीगढ़ से जो भी जीता है उसी की वहाँ आगे सरकार बनी है। जैसे पवन बंसल जी बने थे तो सरकार सेंटर में कांग्रेस की बनी थी। पिछले 2 बार किरण खैर जी यहाँ से 2 बार जीते हैं, लगातार 2 बार बीजेपी की सरकार बनी है। अब की बार अलायंस का कैंडिडेट मिला है चंडीगढ़ को, तो अलायंस की सरकार सेंटर में भी बनेगी। चाहे 307 चाहे 303 सीटें टोटल आए, सीटें चाहे जितनी भी आए, हमें पूरी उम्मीद है कि अलायंस की ही सरकार बनेगी। धन्यवाद जी, थैंक यू। सो की कहना? हाँ जी हाँ जी रोल। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सतबीर सिंह सांगवान जी। मैं किसान सेल का चेयरमैन चंडीगढ़ का और हरियाणा कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, राहुल जी का न्याय योद्धा हूँ। और ये जो आप लेके आए हैं हल, किस लिए लेके आए? प्रियंका जी को गिफ्ट देना? प्रियंका जी को गिफ्ट करने के लिए आया था जी। किसान सेल का चेयरमैन होने के नाते ये किसानी को, खेती किसानी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। और ये सिक्योरिटी पर्पज से इन सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया कि भाई हमें अंदर नहीं ले जाने देंगे। अगर आप चंडीगढ़ की बात करें, मनीष तिवाड़ी यहाँ पे सांझे उम्मीदवार हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनको? मतलब कितनी लीड से जीत सकते हैं? लाखों मतों से जीतने जा रहे हैं जी मनीष तिवारी जी। चंडीगढ़ के बेटे हैं मनीष तिवारी जी, एक शहीद बाप के बेटे हैं। आज जो प्रियंका जी आ रहे हैं ये शहीद राजीव जी की बेटी हैं और मनीष तिवारी जी भी एक शहीद बाप के बेटे हैं जिनके पिताजी को 1984 में शहीद कर दिया गया था देश विरोधी ताकतों ने, चंडीगढ़ में ही। और ये चंडीगढ़ में पढ़े बढ़े हैं, चंडीगढ़ की स्कूलिंग है इनकी, चंडीगढ़ से इनकी राजनीति की शुरुआत है। और मनीष तिवारी जी बेलाग बेदाग बेवाक नेता हैं और हम ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। और पूरा अलायंस मिलके, जिसमें समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है और आपका इंडिया अलायंस की बाकी आम आदमी पार्टी है, सब मिलके काम कर रहे हैं और लाखों मतों से जिताने जा रहे हैं। 1 जून को किसान हिंदुस्तान का मोदी सरकार की कफन में आखिरी कील ठोकने जा रहा है। एक एक किसान हिंदुस्तान का इसलिए वोट कर रहा है उन 750 साधकों को देकर
वोट करेगा। हमें याद है वो दिन 13 महीने हम पिछली बार पार्ट 1 किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे और अब 100 दिन से ज़्यादा हो गए शंभू बॉर्डर पे, आज तक लड़ाई जारी है। और मैं साधुवाद देता हूँ राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को। उन्होंने किसान की बात सुनी, पहली बार हिंदुस्तान की किसी सरकार में नहीं सुनी गई, लेकिन पहली बार राहुल गांधी जी ने किसानों की एमएसपी देने की गारंटी की बात करी है। और C2 फार्मूले से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसान को कर्जा माफी मुक्त भी करेंगे और एमएसपी भी देंगे। और मैं 22 तारीख को हमारे चरखी दादरी में आए थे राहुल जी, उनसे बैठ के पूरी डिटेल में बात हुई है कि किसान का न्याय, ये जो 5 न्याय दिए हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान के न्याय और आपकी सामाजिक सिस्टम के हिसाब से हिस्सेदारी का जो न्याय है, और ये कमिटमेंट पूरी करती है कांग्रेस सरकार। हमारी कर्नाटका में सरकार है, वहाँ जो जो गारंटी दी राहुल जी ने वो पूरी की। ऐसे ही तेलंगाना में जो जो गारंटियाँ दी हमने तेलंगाना की हमारी सरकार ने वो सारी लेकिन अगर गारंटियाँ सेंटर में आती है तो ये गारंटियां वो देते हैं, राहुल जी ने कहा है। हाँ बिल्कुल कहा है जी। धन्यवाद।